हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 12। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास पर टिप्पणी लिखी। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वृद्धि एवं विकास के अर्थ का वर्णन कीजिए। वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत बताइए। आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। वृद्धि एवं विकास का अर्थ, इसके पहले के प्रश्न देखें तो हम इसके पहले वृद्धि और विकास यानी कि इस लेक्चर के पहले यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देख चुके हैं वृद्धि और विकास में अंतर। तो चलिए देखते हैं वृद्धि एवं विकास का अर्थ। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचता है और उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं तो ये परिवर्तन ही आपका विकास का सिद्धांत, इन्हीं परिवर्तनों को कहा जाता है। वृद्धि तथा विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से सिद्ध हो गया है कि वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों के अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एवं वृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। यहाँ पर हम देखें तो विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। वो कभी तीव्र गति से चलती है तो कभी धीमी गति से चलती है। विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। अब आगे हम देखते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग छात्र, अलग अलग बालक के विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से विकास करता है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इंगित करता है। यहाँ पर हम देखें तो एक ही उम्र के, एक ही आयु के दो बालकों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग उनकी वृद्धि और विकास की गति होती है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर बालक परस्पर भिन्न होते हैं और यही रीजन है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बालकों में भिन्नता पाई जाती है। नंबर 3 हम देखें, परिमार्जितता का सिद्धांत। विकास का परिमार्जित सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। यहाँ पर विकास की गति को एक तरह से प्रयास के द्वारा तीव्र गति से संभव किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोषण और उसमें वृद्धि के लिए जो भी आवश्यक तत्व उनको शामिल करके विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग विकास के प्रतिमान निश्चित होते हैं। जैसे एक मानव की प्रजाति में एक बालक
की जो बैठने चलने की आयु होती है वो लगभग समान होती है, लेकिन एक पशु की बात करें तो पशुओं में वो बचपन से ही चलना, उठना, बैठना सीखना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानव की जो संतान होती है उनको कुछ महीने लग जाते हैं बैठने के लिए, चलने के लिए, यहाँ तक कि साल भी लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव और पशु में समानता नहीं होती है। हर प्रजाति अपने अपने प्रजातियों के एक तरह से कह सकते हैं पूर्वजों के अनुसार या उनकी जो वंशानुगत चीज़ें रही हैं उसी के अनुसार ही वो अपने आप को वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, अपनी प्रजाति के अनुसार विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। नंबर 5 हम देखें समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। यहाँ पर हम देखें तो समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है कि धीरे धीरे करके संपूर्ण अंगों से व्यक्ति समन्वय करना सीखता है। एक बालक की बात करें तो बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंगों को हिलाना सीखता है, चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे अंगों के जो भाग है, एक तरह से हम कह लें हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है या पैर की उंगलियों या पैर को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों का सरल एवं सहज बनाता है। यहाँ पर हम देखें जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है तब तक उचित विकास नहीं होता, क्योंकि उचित विकास के लिए विभिन्न अंगों का समन्वय होना या एकीकरण होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी गति का सरल एवं सहज होना निश्चित हो पाएगा। गति यानी कि यहाँ पे विकास से तात्पर्य है, गति का संबंध यहाँ पे विकास से तभी विकास होगा जब सारे अंगों में समन्वय होगा। नंबर 6 हम देखें निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर निरंतरता या भिन्नता पाई जाती है, परंतु ये भिन्नताएं बहुत कम होती हैं तथा उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। व्यक्तियों के किसी समूह के विकास का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जा सकता है। यहाँ पर हम देखें अलग अलग प्रजातियों के विकास की जो प्रतिमान है वो भी अलग अलग होते हैं। विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्व कथन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास की इस तरह की प्रजाति का अवलोकन करके पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है। नंबर 7 हम देखें वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण को परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम होता है। केवल वंशानुक्रम तथा केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। यहाँ पर हम देखें तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर ये दोनों में समन्वय नहीं होगा, ये दोनों ही बालक को प्रभावित नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इनकी गति जो हो वो नियंत्रित होगी। वास्तव में वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं हो पाता है, जबकि बालक उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर एवं संभावनाओं को निर्धारित करता है। यहाँ पर हम देखें वंशानुगत उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं होता। जो वंशानुगत एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर वंशानुगत का मतलब होता है जो हम अपने पूर्वजों से जो भी चीज़ें हम अपने पूर्वजों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो सारी चीज़ें भी हमें हमारे विकास में आगे बढ़ाती हैं या फिर बाधा उत्पन्न करती हैं। जो भी वंशानुगत चीज़ें हम अपने पूर्वजों से मिले पाए हैं
वही चीज़ हमारे लिए विकास का और विकास की गति को रोकने का भी कारण बन सकती हैं। जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर एवं संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो जाता है। अच्छा वंशानुक्रम नहीं है तो फिर अच्छा वातावरण क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाता है। तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद बालक को कुपोषण या गंभीर रोगों का शिकार बन सकता है तथा उसकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण विकास की गति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सारे कंपलसरी पेपर के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।